Let us try and understand how check payments are made and realized with an example. आइए यह जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है तथा इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। चेक पेमेंट्स। A shoe manufacturer, Mr. Salim, has to make a payment to the leather supplier and writes a check for a specified amount. This means that the shoe manufacturer instructs his bank to pay this amount to the leather supplier. The leather supplier takes this check and deposits it in his own account in the bank. The money is transferred from one bank account to another bank account in a couple of days. The transaction is complete without any payment of cash. जूता निर्माता सलीम को चमड़ा आपूर्ति को भुगतान करता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करता है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यानी लेदर सप्लायर यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे खाते में कुछ दिनों में अंतरित होता रहता है, यानी वर्क चलता रहता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के रूप में पूरा हो जाता है। इस तरह से देखते हैं कि हम मुद्रा का भुगतान कैश चेक के द्वारा भी किया जाता है। Thus, we see that demand deposits share the essential features of money. The facility of checks against demand deposits makes it possible to directly settle payments without the use of cash. The modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system. इस तरह हम देखते हैं कि डिमांड जमा में यानी डिमांड डिपॉजिट में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। डिमांड डिपॉजिट के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। Loan activities of banks. What do the banks do with the deposits which they accept from the public? Banks keep only a small proportion of their deposits as cash with themselves. Banks in India these days hold about 15% of their deposit as cash. On any particular day, only some of its many depositors come to withdraw cash. The banks is able to manage with this cash. Bank use the major proportion of the deposits to extend loans. There is a huge demand for loans for various economic activities. Banks make use of the deposits to meet the loan requirements of the people. In this way, banks mediate between those who have surplus funds
यानी द डिपॉजिटर्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स द बोरोअर्स. Banks charge a higher interest rate on loans than what they offer on the deposits. The difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main sources of income. बैंकों की विभिन्न प्रकार की ऋण संबंधी गतिविधियाँ किस प्रकार चलती है, आइए इसके बारे में जानते हैं. बैंक पब्लिक यानी जनता से जो धनराशि जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका वो क्या करते हैं. बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं. आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखता है. बाकी वह ऋण के रूप में लोगों को उधार दे देता है. किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतनी नकद राशि से आराम से दिन भर में चल जाता है. बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है. बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं यानी लोन डिमांड को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है. इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि यानी कि जो जमा करता है एवं जिन्हें राशि की ज़रूरत है यानी कि जो कर्जदार है जो लोन लेना चाहते हैं के बीच मध्यस्थता का काम करती है. बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं. कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है और उनको बेनिफिट इसी बात का होता है.